With me right now is Ved Prakash Solanki, Congress MLA and a staunch loyalist of Sachin Pilot. वेद प्रकाश जी, अभी आप लोग यहाँ पर हैं, पर जो आपके नेता हैं वो खुद दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। क्या वहाँ पर अलग लेवल पे कवायद चल रही है? देखिए, नहीं, सचिन पायलट जी अपने व्यक्तिगत कार्यों से कल गए थे। माखन साहब से मुलाकात हुई थी। जनरल जब भी मुलाकात करने के लिए कोई बात कहते हैं तो जाते हैं, आते हैं। लेकिन अभी 2 दिन तक पायलट साहब दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली में ही रहेंगे जब तक माखन जी वापस नहीं जाते, वो दिल्ली में ही रहेंगे। तो इसको लेकर क्या कहा, क्या समझा जाए सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, माखन साहब वापस जाएंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम 2 दिन का कार्यक्रम था। जो मुझे अभी तक पता है, मेरी नॉलेज में है कि 2 दिन हमारे पायलट साहब दिल्ली के अंदर रहेंगे। उसके बाद में आएंगे वापस, कार्यकर्ताओं सब लोगों से मिलेंगे और जिस तरह से जनसुनवाई लगातार उनकी जारी है राजस्थान की जनता की, उस तरह से जनसुनवाई वापस आगे बढ़ेगी। सर, इस तरह से जो रायशुमारी चल रही है पहले भी कई बार हो चुकी है, क्या लगता है एक बार फिर से खाना पूर्ति हो रही है, उससे आगे की बात है सर? देखो, अगर खाना पूर्ति करनी होती तो पेन की स्याही कोई खराब नहीं करता। इस बार माखन साहब खुद अपना स्वतः अपने पेन से सारी चीजें लिख रहे हैं। तो आप होपफुल हैं कि इस बार जो है 100% नाव किनारे लगेगी? 100% होपफुल हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो आला कमान कवायद कर रहा है बिल्कुल सिंसियर तरीके से कर रहा है। सब कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, सब विधायकों की बात सुनी जा रही है। और उसके अलावा विधायकों के अलावा भी मैंने माखन साहब से एक बात की निवेदन किया है कि सिर्फ राजस्थान के हम ही कर्णधार नहीं है, सिर्फ जो एमएलए जीत के आए हैं वो लोग भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो चुनाव हार गए हैं किसी कारणवश, तो पूरी राजस्थान की जनता का फीडबैक तो उन लोगों से भी आएगा। हमारे जो कांग्रेस के साथी कोई हार गए हों तो हमने निवेदन भी किया है कि उन साथियों से भी फीडबैक लें राजस्थान की जनता का कि चल क्या रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे पास फीडबैक लेंगे इस चीज का। तो क्या लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सा पार्टी को समझना चाहिए कि जो लोग जिता के लाए हैं पार्टी को, उनको तवज्जो लाए हैं। देखो, मेरी बात सुनिए, फिर मैं बार बार एक चीज दोहराता हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि जो जीत के आए हैं वो कोई खुदा नहीं हो गए हैं, लेकिन जो हमारे साथी हार गए हैं किसी कारणवश से, बहुत सारे साथी हैं जो 1000 वोट से हार गए, 2000 वोट से हार गए, कोई 5600 वोट से हार गया, कोई 3000 वोट से हार गया, या वो 10,000 से भी हार गया हो, लेकिन हमारे प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के साथी हैं। एक बड़ा सवाल सर ये है कि मंथन इस बात को लेकर भी हो रहा है क्या कि जो अभी मंत्री पद पे हैं उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाए और अगर हटाना है तो हटाया भी जाए? नहीं, बिल्कुल 100% प्रभारी मंत्रियों के बारे में बात हो रही है, सबके बारे में बातचीत हो रही है, पता भी किया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है कि किस तरह से फीडबैक ली जा रही है। बिल्कुल 100% फीडबैक ली जा रही है, सबसे अपना अपना फीडबैक सब लोग दे रहे हैं। लेकिन मैंने यही कहा है, जो चीज अपना फीडबैक दें, हमने बात भी की है वापस में एमएलएज ने, कि निर्भीकता से दें, सच्चाई का दें, कांग्रेस को मजबूत करने का फीडबैक दें कि उद्देश्य एक होना चाहिए कि किस तरह से संगठन मजबूत हो। वो जब तक सच्चाई आलाकमान तक नहीं जाएगी, जब तक अच्छे एक आखिरी सवाल है सर, ये पूरी कवायद कब तक सिरे चढ़ेगी? देखिए, ये समय सीमा तो आलाकमान बता सकता है, जिसके लिए माखन साहब ने कहा भी है कि समय सीमा में बांधना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले इस 10-15 दिन के अंदर अंदर ये मामला सुलझ जाएगा।